त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8 है। डॉक्टर बनहोने का बुक का आपका 7वां सवाल है। क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 अनुपात हम लोग कैसे ज्ञात करने हैं, उसी को ज्ञात करना है। तो आपके 3 अनुपात होते हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कास थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा। इन तीनों अनुपातों में से आपका एक वैल्यू कोई देगा, बाकी आपको 2 ज्ञात। मान लीजिए आपका साइन दे दिया तो आपको कास थीटा और टेन थीटा को ज्ञात करना है। तो जैसे आपका पहला सवाल दिया है साइन ए बराबर 1/11, तो अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। तो अन्य 2 अनुपात, साइन को छोड़ दीजिए तो कास और टेन बचा, तो कास और टेन 2 अनुपातों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इनको ज्ञात करने से पहले हम लोग एक चित्र बनाएंगे। तो पहले सूत्र को देख लेते हैं हम लोग, तब चित्र बनाते हैं। तो आपका साइन ए बराबर दे दिया है 1/11। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। लंब बटा क्या होता है आपका, कड़ होता है। तो लंब का मान 1 दे दिया और कड़ का मान दे दिया 11। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार को ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको आधार को ज्ञात करना है। आपका लंब दे दिया 1 और कड़ दे दिया 11। इसका नामकरण रख लेते हैं ABC। लंब कड़ दे दिया आपका 11, लंब दे दिया 1, तो आधार आपको कितना होगा। तभी आप जब तक आधार ज्ञात नहीं करेंगे तब तक आपका कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है आपका फार्मूला, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ का मान इसमें दे दिया 11, तो 11 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। आधार का मान आपको ज्ञात करना है, अर्थात AB का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, A और B। लंब का मान आपका 1 दिया है, तो 1 का हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब 11 किसका वर्ग हो, 11 का वर्ग कितना होता है आपका 121 होता है। 11 का वर्ग आपका कितना होता है 121 होता है, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। अब 1 इधर प्लस, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इधर जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 माइनस 1 बराबर AB का स्क्वायर। इसको घटा लेंगे तो आपको क्या कितना बचेगा, आपका कितना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। AB का स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, जब वर्ग को हम लोग हटाएंगे तो ये कहाँ भाग जाएगा, आपका कड़ी में भाग जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 का मान निकालेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। अगर नहीं निकालना जानते हैं तो बस इतना ही छोड़ दीजिए। तो आपका AB का जो मान हो जाएगा कड़ी में 120 हो जाएगा। कड़ी में आपका आधार कितना प्राप्त हो गया, आपको 120 प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, कास थीटा और टेन थीटा। तो अन्य 2 आपका क्या बचते हैं, कास थीटा और टेन थीटा। तो इन्हीं को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करेंगे कास थीटा। तो कास थीटा बराबर आपका क्या होता है सूत्र, आधार बट्टा होता है आपका कड़ होता है, आधार बट्टा कड़ होता है। आधार का मान देखिए कितना प्राप्त हुआ आपका, कड़ी में 120 और कड़ का मान हो गया 11। ये आपका निकल गया कास थीटा का मान। बच गया आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार हो गया। लंब का मान इसमें कितना दिया आपका 1 हो गया, आधार का मान हो गया कड़ी में 120। ये आपका सॉल्व हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 13 आपका है, यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग को पता होगा फार्मूला, 60 तरीके में हम लोग आप लोग को बता रहे। फार्मूला ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का। पहला आपका साइन होता है, दूसरा आपका कास होता है, तीसरा होता है आपका टेन। इसी को उल्टा कर दीजिए, कक्का बट्टा आपका हो जाएगा लाल, कक्का बट्टा आपका हो जाएगा लाल। ये आपका कोसेक होता है, ये आपका सेक होता है और ये आपका काट होता है।
तो ये आपका टोटल 6 फार्मूला होता है। 6 फार्मूले में से आपका एक फार्मूला दिया रहेगा, बाकी आपको 5 ज्ञात करना होता है। पहला आपका साइन थीटा होता है, दूसरा कास थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, तो ये आपका कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा और काट थीटा होता है। तो चलिए इसमें से आपको एक दे दिया, साइन थीटा दे दिया, बाकी आपको 5 ज्ञात करना है। कास, टेन, कोसेक, सेक और काट आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम लोग देखते हैं। दिया आपका वैल्यू साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। लंब बटा क्या होता है, कड़। अब इसमें से देखिएगा लंब का जो मान दे दिया है, कितना दिया आपका, चित्र बना लेते हैं हम लोग। इसका नामकरण रख लीजिए ABC। लंब का मान 1 दे दिया और कड़ का मान दे दिया कड़ी में 2। कड़ी में आपका 2 दे दिया, तो आपको आधार ज्ञात करना। जब तक आधार नहीं आप लोग ज्ञात करेंगे, बाकी आपका पाँचों का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आधार को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आधार को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपका क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस आपका होता है लंब का स्क्वायर। कड़ का मान दे दिया √2 का स्क्वायर। आधार आपको याद करना, हम लोग AB का लेना है, AB का स्क्वायर प्लस लंब दे दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब कड़ी में 2 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको, 2 प्राप्त होगा। AB का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या प्राप्त होगा आपको, 1 ही प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, इधर प्लस, इसको इधर प्लस में इसको इधर भेजेंगे, तो ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो गया। -1 बराबर आपका हो गया AB का स्क्वायर। अब 2 में से 1 चला जाएगा, आपको कितना बचेगा, 1 प्राप्त होगा। AB का स्क्वायर, या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर 1। अब जब हम लोग वर्ग हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये कड़ी में चला जाता है, तो 1 का वर्ग कितना होता है आपका, 1 ही होता है। तो आपको आधार का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो आपको बाकी 5 ज्ञात करना है, तो अब 5 आप लोग ज्ञात करें। साइन ज्ञात हो गया, आपको कास, टेन, कोसेक, सेक और काट ज्ञात करना है। क्या आपको ज्ञात करना है, देख लीजिए यहाँ पर। आपको ज्ञात करना है कास थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है आपका, कास थीटा बराबर आधार बटा आपका होता है कड़। आधार का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। कड़ का मान आपका कड़ी में 2 है। तीसरा आपका बच गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना दिया है, 1 दे दिया। आधार का मान कितना दे दिया, 1 भाग दे देंगे, आपका 1 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आप लोग याद कर लेंगे। अब आप हम लोग ज्ञात करते हैं चौथा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कड़ बट्टा लंब। कड़ बट्टा क्या होता है, लंब होता है। तो कड़ का मान आपको कितना दे दिया, कड़ी में 2 और लंब का मान हो गया 1 में कड़ी में 2 का भाग देंगे, तो आपका कड़ी में 2 हो जाएगा। आगे बच गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कड़ बट्टा आधार होता है। कड़ बट्टा क्या होता है, आधार होता है। तो कड़ का मान कितना है, कड़ी में 2 है, आधार का मान 1 में 2 का भाग देंगे, तो कड़ी में 2 ही प्राप्त होगा। एक और बच गया आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब कर लीजिए। तो आधार का मान आपका कितना है, आधार का मान 1 है, लंब का मान भी 1 है। 1 में 1 का भाग देंगे, आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे आपका पाँचों ज्ञात हो जाएगा। जितना भी सभी सवाल कहेगा, यदि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे बुक में आपको कई सवाल दिए, सभी सवालों को आप लोग ऐसे ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बाकी 2 सवालों को आप लोग सॉल्व करिए। कास थीटा बराबर 5/7, दूसरा सवाल आपका टेन थीटा बराबर 3/4। इन सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।